बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IERO की जानिब से मुनक़्क़दा 6 रोज़ा इस्लामी कॉन्फ्रेंस में मैं मोहम्मद सलमान आपका खैर मक़दम करता हूँ। हज़रात, ये 6 रोज़ा इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें आप लगातार 6 दिनों तक मुल्क के मारूफ़ उलमा व दानिशवरान को समाअत फरमाएंगे। आपके इल्म में है कि इस कॉन्फ्रेंस के साथ इस्लामी नुमाइश का भी इनेकाद किया जाता है। इस्लामिक एग्ज़िबिशन कल से इंशाअल्लाह सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक ख़वातीन के लिए और 4 बजे से 8 बजे तक मर्दों के लिए खुली रहेगी। तो आप अपने अहल व अयाल से, अपने मुतल्लिक़ीन से इस एग्ज़िबिशन के बारे में बताएं, ख़ुद भी इससे इस्तिफ़ादा करें और दूसरों को भी लेकर इसमें शरीक हों। आज इस कॉन्फ्रेंस का ये इफ्तिताही इजलास है। आज के इफ्तिताही इजलास को ख़िताब करने के लिए मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर मोहतरम अतहर ख़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं। अब से चंद लम्हों में आप उन्हें समाअत फरमाएंगे। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर महमूद हुसैन रहमानी साहब हैं। डॉक्टर रहमानी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, आप उनके ख़यालात से भी आगाह होंगे। तो हज़रात, आइए इस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा शुरुआत करते हैं। मैं दावत दे रहा हूँ हमारे मेज़बान मोहतरम खलीक़ अहमद ख़ान साहब को। खलीक़ अहमद ख़ान साहब डायस पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम खलीक़ अहमद ख़ान साहब। अब मैं आज के जलसे के मुक़र्रिर जनाब अतहर ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़राए करम डायस पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम अतहर ख़ान साहब। अब आखिर में मैं आज के मेहमान ख़ुसूसी फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर महमूद हुसैन रहमानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़राए करम डायस पर तशरीफ़ ले आएँ। हज़रात, आइए इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान करीम से करते हैं। तिलावत कुरान करीम के लिए मैं मदऊ कर रहा हूँ तक़वा इस्लामिक स्कूल के क्लास 4th के तालिब इल्म अशहर हसन को। अशहर हसन डायस पर तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिया अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम।
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह अशर हसन। हज़रात, अभी आप कुरान करीम की आयत की तिलावत समाअत फरमा रहे थे। ये आयत सूरह फुसिलत सूरा नंबर 36 आयत नंबर 33 से 41 तक थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस शख्स की बात से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक अमल करे और कहे मैं मुसलमानों में से हूँ। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती। तुम बदी को उस नेकी से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि जो तुम्हारा खुला दुश्मन था वो तुम्हारा दिली दोस्त बन गया। ये सिफत नसीब नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये मकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीब वाले हैं। और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकताहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। हज़रात, ये तर्जुमा सूरह फुसिलत का था, सूरह फुसिलत की आयत 33 से 36 तक। अब आइए हम कॉन्फ्रेंस की तरफ चलते हैं। अपने आज का ये इफ्तिताही जलसा जिसमें हमारे मुकर्रिर मोहतरम अतहर ख़ान साहब भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे मेहमान ख़ुसूसी फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर महमूद हुसैन रहमानी साहब कानपुर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और डायस पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम खलीक अहमद ख़ान साहब। मोहतरम खलीक अहमद ख़ान साहब से आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं, और जो हज़रात दीनी या मिली काम में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखते हैं वो ज़रूर इस बात से वाकिफ़ होंगे कि खलीक साहब का दिल बहुत बड़ा है। कोई भी शख्स या कोई भी तंजीम या कोई भी अदारा कोई मिली या दीनी प्रोग्राम कराना चाहे तो खलीक साहब अपना गेस्ट हाउस मुफ्त बग़ैर किसी चार्ज के फ़राहम कर देते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें जो नवाजा है, ये अल्लाह की राह में पूरा खर्च करने से परहेज़ नहीं करते। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए और इन्हें दोनों जहान में बेहतरीन अज्र से नवाजे। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जो कि रंगोली गेस्ट हाउस में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, रंगोली गेस्ट हाउस के ओनर और मालिक खलीक अहमद ख़ान साहब का होने के सबब खलीक अहमद साहब ही इसके मेज़बान हैं। तो मैं मेज़बान से दरख्वास्त करता हूँ कि अज़राए करम माइक से तशरीफ़ लाएँ और खुतबा इस्तक़बालिया से हमें नवाजें। मोहतरम खलीक अहमद ख़ान साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम अतहर ख़ान साहब, फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर महमूद हुसैन रहमानी साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक़्क़िद चौथा 6 रोज़ा इस्लामिक कॉन्फ्रेंस व नुमाइश मैं आपका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। गुज़श्ता सालों की तरह ये कॉन्फ्रेंस व नुमाइश इस्लामी शार की एक पहचान बन चुकी है। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा सकें ताकि नई नस्ल में दीन के तई जज्बा बेदार हो और सही मानों में इस्लाम के नुमाइंदे बन सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिल्लत का हर फ़र्द
हर फर्ज जहाँ भी दीन हक़ की खिदमत हो रही हो वहाँ हत्तल इम्कान अपना पूरा ताउन पेश करें। 6 दिनों तक जारी रहने वाली इस चौथी कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह आप मुल्क के मारूफ दायान इस्लाम उलमा दानिश्वर व मुफक्किरीन को समाअत फरमाएंगे। इन मुकर्रीरीन का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र नज़रियात व इदारों से है। IRO की कोशिश है कि नज़रियाती व फ़र्दी इख्तलाफ के बावजूद मुल्क में मिल्लत इस्लामिया एक मुत्तहिद उम्मत के तौर पर खड़ी हो और कम अज़ कम इन मसाइल की तरफ मुतफ़क्का तौर पर मुतवज्जे हो जिनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी में मिल्लत इस्लामिया एक मुत्तहिद उम्मत के तौर पर खड़ी हो और कम अज़ कम इन मसाइल की तरफ मुतफ़क्का तौर पर मुतवज्जे हो जिनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इसी वजह से हमने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ नज़रियात के हामिल दानिश्वरों को मदऊ किया ताकि इत्तेहाद की एक ऐसी मिसाल पेश की जा सके जिस पर चल कर मिल्लत इस्लामिया मुल्क में बावकार ज़िंदगी हासिल कर सके। इस्लामिक नुमाइश इसका एक अहम हिस्सा है जिसे आपने गुज़िश्ता सालों में बेपनाह पज़ीराई बख्शी है। पिछले सालों में हमने एक बात शिद्दत से महसूस की, वो ये कि ख़वातीन इस प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, जिसके सबब अक्सर मर्द हज़रात नुमाइश देखने से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा हमने फ़ैसला किया कि मर्दों और ख़वातीन के लिए नुमाइश के औकात बाँट दिए जाएं। इस साल इस्लामी नुमाइश देखने के लिए ख़वातीन के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और मर्दों के लिए औकात शाम 4 बजे से 8 बजे तक मखसूस किया गया है। आपसे दरख्वास्त है नुमाइश के लिए मुकर्रर किए गए औकात का ख़याल रखें ताकि आपको और हमें भी किसी तरह की दुश्वारी न हो। मैं एक बार फिर अपनी जानिब से और तंज़ीम की जानिब से आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। आप अपने महबूब मुकर्रीन को समाअत फ़रमाएँ और मुझे इजाज़त अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह मोहतरम खलीक अहमद ख़ान साहब। हज़रात, हमारे दरमियान बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता आँखों के सर्जन डॉक्टर महमूद अहमद रहमानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर महमूद हुसैन रहमानी साहब से आप पहले भी मुतारिफ़ हो चुके हैं। डॉक्टर साहब जितने बड़े डॉक्टर हैं उतने ही अजीम इंसान भी हैं। डॉक्टर साहब का पेशा खिदमत खल्क़ का है और इस पेशे को ये खिदमत खल्क़ के लिए बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आँखों का कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, यानी जो लोग बीनाई से मुकम्मल तौर पर महरूम हो गए हैं और उन्हें ज़रूरत है किसी के कॉर्निया की, तो जो डोनेट करने वाले लोग हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन जो कि लाखों का ख़र्च होता है, डॉक्टर साहब बिल्कुल मुफ्त करते हैं। बीनाई से महरूम अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को डॉक्टर साहब ने बीनाई अता की है। बीनाई अता करने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन उसका ज़रिया डॉक्टर साहब बने हैं। 565 माज़रत चाहते हैं। डॉक्टर साहब इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि ये डेटा बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो अब हर बार डॉक्टर साहब से मुझे पूछना पड़ेगा डॉक्टर साहब कितना हो गया। तो ये खिदमत खल्क़ का जज्बा किसी अजीम शख्सियत में ही हो सकता है। मसरूफ़ियत का ये आलम है कि डॉक्टर साहब सुबह फजर बाद से रात में 12-1 बजे तक मुस्तकिल काम करते हैं। पेशेंट्स की लाइन लगी होती है, महीने भर का नंबर नहीं मिल पाता और
ऐसे ही मसरूफ़ शख्सियत का दीन के काम के लिए वक्त निकालना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कुर्बानी है। जब भी कभी हमने डॉक्टर साहब को याद किया, डॉक्टर साहब कानपुर से इलाहाबाद तशरीफ़ लाए, हम कानपुर जाते हैं, वहाँ कोई प्रोग्राम मुनक़्क़िद करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पूरा वक्त देते हैं। कभी मुलाकात के लिए कोई मशवरा करना हो डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब घंटों का वक्त देते हैं। वो शख्सियत जिनके पास 2 मिनट का वक्त नहीं है, जिनसे मिलने के लिए लोग 2 मिनट चाहते हैं कि 2 मिनट मिल जाए, डॉक्टर साहब से नहीं मिलता है। दीन के काम के लिए डॉक्टर साहब घंटों का वक्त देते हैं। तो ये वो अजीम शख्सियत हैं। और यही नहीं, डॉक्टर रहमानी साहब कानपुर से करीब डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में एक गांव को गोद ले रखा है। बच्चे गोद लिए जाते हैं, डॉक्टर साहब ने गांव गोद ले रखा है। पूरे गांव के जितने भी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो डॉक्टर साहब मुफ्त फराहम करते हैं। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मज़ीद हिम्मत, हौसला और क़ुव्वत अता फ़रमाए कि वो इंसानियत की और दीन की खिदमत इसी तरह करते रहें। हमारी यही दुआ है। मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि डॉक्टर साहब हमारे दरमियान चंद अल्फाज हमारी हौसला अफजाई के लिए फ़रमाएँ ताकि हम इस काम में और आगे बढ़ते जाएँ। डॉक्टर महमूद हुसैन रहमानी साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाइस पे जलवा अफरोज़ जनाब खलीक साहब, जनाब अतहर ख़ान साहब, बेहतरीन मजलिस में मौजूद हमारे सभी बुज़ुर्ग, हम उम्र, हमारे छोटे, हमारे बच्चे, आप सबकी खिदमत में बहुत ही मुअद्दबाना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे बारे में सलमान भाई ने कुछ ज़्यादा मोहब्बत से काम ले लिया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए उसके बंदों की खिदमत कर रहा हूँ, जिस कदर बन सकती है करता हूँ। शायद उसने मुझे इस काम पे फ़ायज़ किया और ये सादत बख्शी कि मैं उसकी मखलूक के लिए कुछ कर सकूं, जिसके लिए मैं बहुत ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमेशा मशकूर और ममनून रहता हूं। उसकी इनायत का, उसकी दी हुई क़ुव्वत का सही इस्तेमाल शायद मुझे दुनियावी लग़्ज़िशों से बरी करा सके। आज की ये कॉन्फ्रेंस का आगाज़ बहुत ही मुबारक है, बहुत बड़ी ज़रूरत है वक्त की। आज हम जिस भी परेशानी को, जिस भी तकलीफ़ को झेल रहे हैं, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो मज़हबी हो, उसकी वजह सिर्फ़ एक ही है और वह है अपनी बताई हुई राह पर से थोड़ा सा हट जाना। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा,
थोड़ा सा हट जाना।